वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पीटीआई की ऑफिशियल वेबसाइट से पाक फौज के सरबराह के खिलाफ बातें की गई। मखसूस टोले ने 9 मई को मुल्क की जड़ें हिलाने की कोशिश की, मुल्क के इदारों पर हमले किए। किसी सूरत भी मादरे वतन और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ ऐसा कोई इकदाम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पीटीआई की बदकिस्मती से जिस टोले ने 9 मई को इस मुल्क में गदर मचाया था, पूरी कौम जानती है। आज वही नए हथकंडों से और वो नई वारदातें कर रहे हैं। पीटीआई की ऑफिशियल वेबसाइट से जिस तरह उनके ख़िलाफ़, उनकी ख़ानदान के ख़िलाफ़ जो बातें की जा रही हैं, किसी सूरत भी मादर वतन के ख़िलाफ़, मासूम लोगों के ख़िलाफ़ और अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किसी तौर पर भी हम ऐसा कोई इक़दाम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हालिया दिनों में दहशतगर्दी में बेपनाह इजाफ़ा हुआ है। हमारे जो अज़ीम जो सपूत हैं कौम के, पाकिस्तानी फ़ौज में, पुलिस में, सिविल आर्म फोर्सेस में उन्होंने जाम शहादत नोश किया है। दहशतगर्दी का ये जो लहर है, ये इंतहाई काबिल अफ़सोस है। इसमें कुछ हमसाया ममालिक का इसमें किरदार है, उनके साथ हमारी पूरी इंटरेक्शन है। उनको हमने बरादराना तौर पर समझाया है, बताया है। यहाँ पर जो टीटीपी है वो वहाँ से पाकिस्तान के मासूम शहरियों को निशाना बनाए। हम चाहते हैं कि ये मामला बातचीत से तय हो जाए, एक अमन से तय हो जाए और अमन से रहें। इस ख़त्े में अमन होगा तो तरक्की होगी। मिती से पाकिस्तान के बाद सफारत खानों पर हमले किए गए हैं। अपने सफारत खानों को, उनकी हिफाजत को यकीनी बनाना हमारा फ़र्ज़ है। मुतल्लिका ममालिक के सफ़ीरों को बुलाकर मैं समझता हूँ कि हमें उनको डिमाश करना चाहिए और उनसे बड़ी वाज़ेह अल्फाज में कहना चाहिए कि हमारे सफारतकारों को उनकी हिफाजत उनकी ज़िम्मेदारी है। फॉर्म 47 और पैसे के जोर पर आए लोगों से पुरअमन एहतजाज के जरिए निजात हासिल करेंगे। असद कैसर बोले, जुम्मे के दिन पूरे मुल्क में भरपूर एहतजाज होगा। वक्त के जालिम के खिलाफ खड़ा होना आइन से वफादारी है। महमूद खान अचकजई कहते हैं, जमहूरियत के लिए हर फोरम पर जाएंगे। हमारा इत्तेहाद इदारों पर तनकीद के लिए नहीं, आइन और कानून की बालादस्ती के लिए है। लतीफ़ खोसा ने कहा, अपोजिशन इत्तेहाद आज़ाद अदलिया के साथ खड़ा है। अलामा नासिर अब्बास ने कहा, बार बार फेल होने वालों को दोबारा हुकूमत दे दी जाती है। महंगाई, बेरोजगारी और जुल्म के खिलाफ निकलना होगा। जमहूरी ऐलान शुरू कर दें, इस पे ख़त्म नहीं होगा, ये शुरुआत है। हम इंशाअल्लाह अपनी जद्दोजहद करेंगे, निकलेंगे अपने मुल्क में आइन की बहाली के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए। और ये जो मुल्क को इन्होंने एक फाशिस्ट तरीके से जो चला रहे हैं, ये फाशिस्ट हुकूमत, इनके खिलाफ निकलेंगे। हम इस आज़ाद अदलिया के लिए आखिरी दम तक इंशाअल्लाह साथ खड़े हैं। फेलियर को रीइंफोर्स नहीं करना चाहिए। ये बार बार वही हमाकत कर रहे हैं, उसी फेलियर को रीइंफोर्स करते हैं, शिकस्त खाते हैं। पाकिस्तान के लिए निकलना है, आवाम के लिए निकलना है, महंगाई के खिलाफ, लाकानूनियत के खिलाफ निकलना है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने बतौर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट 9 अप्रैल की रात को अदालत खोलने की वजह बता दी। कहा कि मार्शल लॉ लगाने की बातें की जा रही थी और जब ऐसी सूरत हाल हो तो तमाम अदालतों को रात को खुल जाना चाहिए। काश उस वक्त रात को अदालतें खुल जाती जब ज़िया ने मार्शल लॉ लगाया, जब मुशर्रफ ने मार्शल लॉ लगाया तो अदालतें खुलनी चाहिए थी। Time there is a threat of martial law, the courts remain open. Wish they were open on 5th of July. When General Ziaul Haq was removing an elected Prime Minister. I wish they were open on 12th of October when General Pervez Musharraf had thrown out an elected Prime Minister. पंजाब हुकूमत ने 9 मई के मुलजिमान की जमानत मंसूख करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। प्रोसिक्यूटर जनरल ने रावलपिंडी में 9 मई के 14 मुकदमात में मुलजिमान की जमानत मंसूख करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है। जमानत मंसूखी के लिए अदालत उज़्मा में जमा कराई गई फहरिस्त में 57 मुलजमान हैं, जिनमें बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी, शेख रशीद अहमद समेत दीगर शामिल हैं। रावलपिंडी के मुख्तलिफ थानों में दर्ज मुकदमात में 700 से जायद पीटीआई के रहनुमा और कारकुनान नामजद हैं। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने पीटीआई के कारकुनों और रहनुमाओं की जमानत मंजूर की थी। दरख्वास्त में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जज को फरीक बनाया गया है।
वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि एक जमात को सिंध के अवाम की तरक्की पसंद नहीं। हम पूरे सिंध में 21 लाख घर बनाने जा रहे हैं। माजी में कई बार सिंध के लोगों को सैलाब का सामना करना पड़ा। बिलावल भुट्टो जब वज़ीर खारजा थे तो आप लोगों के पास सिंध में रहे। बिलावल भुट्टो ने जाम शुरू और मुझसे कहा मुझे इसका हल चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, मुझे 2020 तो याद है, वो खुद यहाँ मीरपुर खास में आके ठहरे थे। 2022 में वो वफाकी वजीर खारजा बन गए थे। आप ही की डिमांड पे मुझे कहा, जाम खान शोरो साहब को कहा कि मुझे इस चीज़ का हल चाहिए। इसके साथ साथ सैलाब के दौरान एक बहुत बड़ा मसला जो आया सामने, लोगों के घर जो है वो डूब गए कि दुनिया का सबसे बड़ा मंसूबा घरों का 21 लाख घर हम बनाने जा रहे हैं पूरे सिंध में। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की मुतअद्दिद मुलाजमीन को गैर कानूनी और गैर जिम्मेदाराना मामलात में मुलव्वस होने का इंकशाफ। सरकारी मालूमात तक गैर मजाज रसाई और मालूमात को लीक करने पर पाबंदी आयद कर दी गई। तमाम मुलाजमीन से 3 दिन में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अकाउंट्स की तफसीलात तलब। मुलाजमीन को अपने शनाख्ती कार्ड्स पर रजिस्टर्ड मोबाइल सिमों के नंबर भी जमा कराने की हिदायत। रिटायर्ड मुलाजमीन को पार्लियामेंट हाउस में दाखिले के लिए ऑफिस सेक्रेटरी से इजाजत लेना होगी। पाकिस्तान की तारीख में अद्वियात की फराहमी का सबसे बड़ा वेयर हाउस प्रोजेक्ट 9 मेडिसन वेयर हाउस फंक्शनल कर दिए गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अजला के अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात की फराहमी के प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। 17 अरब से ज़ायद की मेडिसन और इक्विपमेंट स्टोर करने की गुंजाइश है। मरियम नवाज ने लाहौर में महकमा सेहत के मरकजी वेयर हाउस मराका का दौरा किया और फॉरक्लिफ्टर चलाकर अद्वियात के फराहमी के प्रोजेक्ट का आगाज किया है। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने अपनी निगरानी में अजला के लिए ट्रक रवाना किए। नए जदीद तरीन वेयर हाउस से अद्वियात को स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर स्टोर और तहसील किया जा सकेगा। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए एबीएन न्यूज़, कौम की सोच।